रात गहराने लगी थी। श्मशान की चिताएं बुझ चुकी थीं और बस राख से उठती हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली थी। रानी त्रिलोचना अपने कक्ष में लौटी, मगर उसका मन चैन से न बैठ सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही भयंकर रूप उभर आता। दैत्य त्रिलोक्यासुर का विशाल और विकराल शरीर, लालटेन जैसे चमकते नेत्र और उसकी भयंकर हंसी। उसे अब दो रास्ते दिख रहे थे। एक, अपनी सौतेली बेटी राजकुमारी रुद्रलेखा को बचाना। दूसरा, राज्य की संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में लेना। लालच और डर के बीच उसकी आत्मा डगमगाने लगी। अगली सुबह महल में उत्सव सा माहौल था। राजकुमारी रुद्रलेखा अपने कक्ष से बाहर आई। उसकी मुस्कान और मासूमियत ने पूरे प्रांगण को रोशन कर दिया। महल की दासियाओं, सैनिक और प्रजाजन सभी उससे स्नेह करते थे। रानी ने जब उसकी भोली मुस्कान देखी तो उसके भीतर एक पल के लिए मां का भाव जागा। पर तभी तांत्रिक की बात उसके कानों में गूंज उठी। मूर्ख स्त्री, उसकी मृत्यु के बाद सब कुछ तेरा होगा। रानी का चेहरा कठोर हो गया। उसने अपने आप से कहा, अगर एक कन्या की बलि देकर मैं पूरी उम्र रानी बन सकती हूँ तो यह बलिदान आवश्यक है। रात को वह गुप्त रूप से तांत्रिक की कुटिया पहुंची। तांत्रिक पहले से प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चारों ओर काले धागों से बंधी खोपड़ियां और जले हुए दीपक रखे थे। रानी त्रिलोचना ने धीरे से कहा, महामहिम दैत्य की भेंट हेतु आज पहली कन्या को मैंने तैयार कर लिया है। कल चंद्र ग्रहण की रात वह आपकी कुटिया में होगी। तांत्रिक ने अघोरी मुस्कान के साथ ताली बजाई। शाबाश महारानी, यही है वह मार्ग। अब देखना, त्रिलोकासुर की शक्ति से तुम्हारा कोई शत्रु जीवित न बचेगा। श्मशान की हवा अचानक और ठंडी हो गई, मानो रात भी इस आने वाले रक्तपात की साक्षी बनने को तैयार हो।